हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डीपीपी नंबर 4 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऑन द लाइन y इक्वल टू 0। ये अच्छी बात बोल दी गई है, वरना हम इन दोनों को सॉल्व करने में शायद असफल रहते। अब y इक्वल टू 0 पर यहां से या यहां से you can clearly see that x is equal to 1। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x रेज टू पावर x into differentiation of ln x which is this plus ln x into x रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं लॉग लेकर। आई एम श्योर आप लोगों को आता होगा, और जो इसका डिफरेंशिएशन आता है x रेज टू पावर x का वो बहुत कॉमन है, तो याद भी होना चाहिए। दैट कम्स आउट टू बी दिस। अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है हमको x इक्वल टू 1 पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी इजीली 1। इसको डिफरेंशिएट किया 2 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन, 2 रेज टू पावर x ln 2 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय ln 2 x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 2 आ गई। एक स्लोप है 1, दूसरा स्लोप है 2, तो ये आ गया 1/3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, मल्टीपल डेफिनेशन है fx की, तो पहले एक बार fx और gx को इक्वेट करते हैं ये वाली डेफिनेशन को, विच इज डिफाइंड फॉर x लेसर देन 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1, और क्योंकि ये डेफिनेशन x लेसर देन 0 के लिए है, दिस इज एक्सेप्टेबल। एफ डैश एक्स निकाले हम ये पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से, पहले तो बाहर वाले रूट की वजह से, और फिर 5 + 2x का डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ चेन रूल, वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश -1 की वैल्यू हो गई 1/√3। gx को डिफरेंशिएट करें तो उसमें भी चेन रूल लगेगा, g डैश -1 की वैल्यू भी आ रही है 1/√3। दोनों का स्लोप सेम है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब fx और gx के बीच में एंगल जो होगा एट x इक्वल टू -1, दैट इज 0 डिग्री। दूसरे केस की बात करते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं भाई। अब मैं सिर्फ 2 तक क्यों गया भाई? ये जो gx की डोमेन है दैट इज फ्रॉम -2 to 2 बोथ इंक्लूडेड, तो हमें इसको और इसको सॉल्व करना है ना, तो भाई 2 से आगे जाने की जरूरत क्या है? तो gx और इसको इक्वेट करते हैं, तो एक बार √4 - x² को 0 के साथ इक्वेट किया, जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो इस रेंज में नहीं है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। फिर √4 - x² को 1 के साथ इक्वेट किया, तो इस इंटरवल में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है √3। फिर gx और 2 को इक्वेट किया, फिर से सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो सिर्फ हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, दैट इज x इक्वल टू √3। अब 1 से 2 के बीच में fx 1 है, तो f डैश x 0 हो गया, मतलब f डैश √3 भी 0 हो गया। √3 क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर √3 है।
और जी डैश एक्स निकालें दिस, तो जी डैश √3 की वैल्यू आ जाएगी -√3। तो उन दोनों के बीच में एंगल, तो एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है 0 डिग्री, दूसरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है 60 डिग्री। क्लियर? अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है, डिफिकल्ट भी होगा और उसके बाद इवेल्युएट करने में भी तकलीफ आएगी। लेट्स से द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं एट अल्फा कॉमा बीटा। तो पॉइंट P पर ये आ गया 3/बीटा। उसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया, तो अल्फा कॉमा बीटा पर इसकी वैल्यू आ गई ये। अब अगर ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो इनकी टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? भाई अल्फा और बीटा हमने माना है इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो अल्फा कॉमा बीटा इस पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा। इस पे लाई करवाएं अगर, तो हमारे पास आ रहा है बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा 27/b। यहाँ से बीटा स्क्वायर बाय अल्फा कितना है 6, तो b आ गया 27/6 मंझे 9/2। यू आर फ्री टू गो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।